Hello students, this is Dinesh Kumar. Welcome to your learning platform NPC Education Hub YouTube चैनल। तो जैसा कि हम जे की सीरीज चला रहे थे, वहां पर हमने एक क्वेश्चन कर लिया था और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम। तीन फंक्शन इसमें साथ में दिए गए हैं, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स और 2। कहता है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। चार ऑप्शंस आपके पास हैं, कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, second option is differentiable at all points, third option is differentiable at all points except at x is equal to 1 and x is equal to minus 1. Fourth option is continuous at all points except at x is equal to 1 and x is equal to minus 1 where it is discontinuous. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो हमारी अप्रोच रहेगी वो ग्राफिकली रहेगी। इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकली अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप ऐसा क्वेश्चन ग्राफिकली अटेम्प्ट करते हैं तो इसको बहुत ही कम टाइम में आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की हमारी अप्रोच क्या रहेगी। तीन फंक्शंस यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स एंड 2। इन तीनों फंक्शंस के ग्राफ को हम एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। उसके बाद उसका जो मैक्सिमम रीजन होगा वो हम वहां पर मेजर करके एक फंक्शन बना के हम बताएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिफरेंशिएबल होगा। देखिए आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, प्लॉट करते हैं एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, मेरे पास दिया हुआ है पहला फंक्शन 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा इसकी स्लोप होगी -1। क्यों? क्योंकि लाइन की इक्वेशन आप देख सकते हैं होती है y इक्वल टू mx प्लस c और m क्या होता है यहाँ पर, m होता है स्लोप ऑफ लाइन। तो यहाँ पर इसकी जो स्लोप होगी -1 होगी। तो -1 स्लोप को अगर हम प्लॉट करें इस पर तो इस इक्वेशन का जो लाइन आएगी वो ये आ जाएगी हमारे पास। सिमिलरली अगर 1 प्लस एक्स की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो स्लोप है वो है हमारे पास 1। इसको जब हम प्लॉट करने जाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। और इसी तरीके से अगर हम 2 को प्लॉट करें और 2 को अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये तीनों फंक्शंस जो दिए हुए थे इनको हमने एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट कर लिया है। अब इसमें हमें देखना है कि इसका मैक्सिमम रीजन क्या है। अगर हम इसके मैक्सिमम रीजन को प्लॉट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका मैक्सिमम रीजन है। ऊपर तक देखेंगे इस लाइन में, ये इसका मैक्सिमम रीजन है। अब ये तीनों फंक्शंस को जब हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट कर लिया और इसका मैक्सिमम रीजन मार्क कर लिया, अब इस मैक्सिमम रीजन के अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप बताएंगे फंक्शन कंटीन्यूअस होगा या डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पर 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं देखिए। वो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एक तो हमारा ये पॉइंट जहाँ ट्रांजिशन है और दूसरा हमारा ये पॉइंट। इन पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको नोट करूंगा यहाँ पर तो ये कब देगा मुझे, ये -1 पर 2 वैल्यू देगा और ये 2 वैल्यू कब देगा, ये +1 पर हमें 2 वैल्यू देने वाला है। अब आप इसको देखिए, इस वाले ग्राफ को अगर हम देखें तो इसमें कंटिन्यूटी तो है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन होगा, ये जो हमारा फंक्शन होगा ये कंटिन्यूअस होगा एट ऑल पॉइंट्स। एट ऑल पॉइंट्स फंक्शन कंटिन्यूअस कौन कौन से होते हैं? ऐसे फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं जिनका ग्राफ प्लॉट करते हुए आपको पेन उठाने की जरूरत ही ना पड़े। तो आप देखिए अगर इसको प्लॉट करेंगे तो कहीं भी आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो इसके मतलब ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है एट ऑल पॉइंट्स। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हम करेक्ट हो गया हमारा यहाँ पर। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, इस बात को समझने के लिए कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल, if a function is differentiable, if a function is differentiable, then its graph is continuous, its graph is continuous and smooth।
जैसा कि मैं आपको रफली एग्जांपल दे देता हूं, आप यहाँ पर दो ग्राफ देखिए, एक मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, दूसरा बात करें ये हमारा मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें तो आपको इसका डेरिवेटिव आता होगा, इसके डेरिवेटिव अगर हम लिखें तो y इक्वल टू 2x, बहुत इजी है। ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ है। अगर y इक्वल टू मॉड ऑफ x का अगर मैं आपसे डेरिवेटिव पूछूं तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये जो मॉडुलस फंक्शन है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब ये डिफरेंशिएबल, अगर ये कंटीन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम दूसरी चीज यहाँ पर देखने जाएं तो दूसरी चीज तो यहाँ पर ये है कि फंक्शन कंटीन्यूअस होने के साथ साथ दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, इसमें जो ट्रांजिशन है वो स्मूथली ट्रांजिशन है, इसमें जो ट्रांजिशन है वो एब्रप्ट ट्रांजिशन है। तो इसलिए हम कहते हैं इफ योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट्स ग्राफ इज कंटीन्यूअस एंड स्मूथ। तो अब इस फंक्शन के ग्राफ को देखिए, इसमें दो ट्रांजिशन पॉइंट पर अगर हम देखें तो इसमें स्मूथली ट्रांजिशन नहीं है, इसमें एब्रप्ट ट्रांजिशन है एट -1 एट +1, इसलिए डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करें डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स, डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है अगर हम दो पॉइंट्स को छोड़ दें -1 और +1 को। फोर्थ ऑप्शन इज कंटीन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -1। तो फंक्शन हमारा यहाँ पर कंटीन्यूअस जो है नहीं हो सकता, ये कहता है कंटीन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, कंटीन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -1। तो नहीं, यहाँ पर हम जैसा कि ग्राफ में देख पा रहे हैं -1 पर भी ये फंक्शन कंटीन्यूअस है और 1 पर भी ये फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस हमारा यहाँ पर है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर गलत होगा। तो इसमें इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे, एक तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा कंटीन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, और हमारा एक सी ऑप्शन करेक्ट होगा डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। तो आप, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर इसको एक क्वेश्चन समझ कर मत चलिए, इट इज द टाइप ऑफ मैनी सिमिलर क्वेश्चंस। कई सारे क्वेश्चंस का ये टाइप है। अगर यहाँ पे मान के चलिए मैक्सिमम की जगह मिनिमम होता, अगर मैक्सिमम की जगह अगर ये मिनिमम होता तो मैं कौन सा रीजन लेता, तब मैं यहाँ पे ये रीजन ले सकता था, आप देख सकते हैं ये दो लाइंस, तब मैं यहाँ पे ये रीजन ले सकता था। तो आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जैसा कि आप चाहते हैं अगर जेईई की सीरीज चलती रहे, डेली एक क्वेश्चन अपलोड होता रहे, आपको सीखने को मिलता रहे, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।